कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। उनकी दीक्षा 10 अप्रैल महावीर जयंती के दिन होनी निश्चित हुई है। तो कल हमारी राधेपुरी मंदिर जी की मीटिंग हुई, पूरी कमेटी उपस्थित थी। उसमें सभी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जब राधेपुरी की महिला है और गुरुदेव का राधेपुरी पर विशेष प्यार है, विशेष आशीर्वाद गुरुदेव का राधेपुरी समाज पर है, तो ये दीक्षा भी राधेपुरी में ही होनी चाहिए। अनुभव अभी आप सभी लोग देवारी देव छठवें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष लग्न महोत्सव मना रहे हैं और आज के दिन ही पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष हुआ था। तब से लेकर अब तक हम सभी लोग भगवान पद्म प्रभु जी का मोक्ष लग्न महोत्सव मना रहे हैं। आपको बताऊं कि 24 तीर्थंकर भगवान मात्र एक बार निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी निर्वाण कल्याण न कर हम अपने जीवन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिनका निर्वाण हुआ वह तो
अपने इस स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उनके निर्वाण कल्याणक को मनाकर हम अपने जीवन का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं। निर्वाण कल्याणक मनाएंगे जब जाकर हमारे जीवन का निर्माण होगा। जिस तरह से आप सभी लोग घर का निर्माण करते हो तो पहले जानकारी लेते हो कैसे बनेगा, क्या होगा, कुशल इंजीनियर आता है, उसके बाद सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। उसी तरह से जीवन में आपको अपना निर्माण करना है, जीवन का निर्माण करना है। तो जो निर्वाण पद को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे तीर्थंकरों के, चक्री कामदेव आदि के पादमूल में हम उनकी उपासना करते हैं। ये भारत देश वैसे तो धर्म की नगरी है, और मैं हमेशा गर्व से एक बात कहता हूं कि संपूर्ण विश्व में कई सारे देश हैं, लेकिन उसमें एक भारत देश ही ऐसा देश है जहां पर कोई भी मजहब हो, कोई भी संत हो, कोई भी ग्रंथ हो, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है। यदि कहीं पर है तो मात्र भारत देश में है। हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसे देश में हमने जन्म लिया है कि जहां हर कोई अपने अपने भगवान का नाम खुलेआम ले सकता है। अन्यत्र जगह तो हम जानते हैं कि लोग छुप छुप के लेते हैं। कई लोगों को तो अपना चंदन तक बदलना पड़ जाता है, चंदन तक मिटाना पड़ जाता है। लेकिन ये देश ऐसा देश है कि यहां पर चंदन खुद भी लगाते हैं और दूसरों के मस्तक पर भी चंदन लगाने का प्रयास करते हैं। निर्वाण कल्याणक पर संपूर्ण देश में लड्डू चाहे जाता है, और जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर मृत्यु को महोत्सव माना गया है। अन्यत्र धर्मों में जन्म का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन जैनागम में जन्म के साथ साथ में मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता तो जन्म सार्थक नहीं होता। अभी समिति वालों ने भावना भाई कि जो मोक्ष पथ पे चलने वाली है, देवकी जी हमारे बीच की है, उनका दीक्षा महोत्सव भी हमारे यहाँ पर हो। क्यों भाई भावना? दीक्षा वो लोगे उनका कल्याण होगा, हम दीक्षा देंगे, हम उनकी परिचय में सहयोग होंगे। लेकिन आप अपनी भावना बना रहे हो कि हम दीक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम जो दीक्षा लेने वाला है वो हमारे यहाँ पर कार्यक्रम हो तो कम से कम हम लोग अपने आप को धन्य कर सकें कि जो दीक्षा के पद पर चला। और हमेशा ध्यान रखना, दीक्षा किसी की भी होती है, जैसे हमारी दीक्षा सम्मेद शिखर जी में हुई थी, तो हमेशा इस स्थान का नाम आता है कि दीक्षा कहाँ पर हुई। तो ये जब ये साधना करेंगी, जब करेंगी तब करेंगे, पूछा जाएगा कि दीक्षा कहाँ पर हुई। प्रश्न ये उठता है कि मात्र मनोकामना सिद्धि विधान करने से इंसान के जीवन के मनोरथ पूर्ण हो जाते तो इंसान कुछ नहीं करता, सिर्फ मनोकामना सिद्धि विधान करता। ये तो एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप अपने मन को प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में लगा सकते हो, जिनवाणी की स्तुति कर सकते हो। आपको फिर बता दूं, जिनवाणी मौन है, प्रभु मौन है, इनके पास में वन वे है, टू वे नहीं है। यहां पर आके अपनी बात करते हो, अब चले जाते हो, जिनवाणी के सामने अपनी बात कर चले जाते हो, लेकिन गुरु के सामने बात करते हो तो गुरु उसका रिप्लाई भी देते हैं। आज समाज में, संसार में 3-4 लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। समाज में, संसार में 3-4 लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। उसमें एक है रायचंद। रायचंद समझते हो? हर बात में अपनी राय देगा, लेना नहीं देना नहीं तो भी राय देगा। दूसरा हो गया ज्ञानचंद, ज्ञान की बातें करेगा। तीसरा है हुकुमचंद, ऐसा करो। और चौथा है हकीमचंद। यदि कोई साधु का स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूल हो जाए तो समाज का जो व्यक्ति जो खुद दिन भर में 20 टैबलेट खा रहा है, वो महाराज के पास लगेगा, सोट ले लो, काढ़ा ले लो, अजवाइन ले लो, ये ले लो। अरे भाई तेरे घर में तू कितनी दवाई खा रहा है? यही हो रहा है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि साधु संतों के पास में जाओ तो वहां पर भक्त बनकर जाओ, तो ये जो भक्त बनकर जाता है उसको कुछ मिलता है। और कई लोग तो क्या करेंगे, महाराज जी आप हमारे यहां तो पधार रहे हैं, लेकिन निवेदन है कि जब हमारे यहाँ पर शांति धारा के समय लोग होते हैं तो उस समय बोल देना। हम बोले क्यों? क्यों? बोले उस समय सुनने वाले ज्यादा आदमी है। चाहे सुनने वाला ज्यादा ना हो, वो आधा आदमी शांति धारा कर रहा है, आधा आदमी पूजा पढ़ रहा है और आधा महाराज को सुन रहा है। कई लोग
2 in 1 काम करते हैं, लेकिन जैन समाज के लोग 3 in 1 काम करते हैं। कैसा 3 in 1? जाप चल रही है, गुरु का प्रवचन चल रहा है और साथ साथ में पूजा भी चल रही है। ऐसे काम कैसे होगा? एक बार में एक कार्य करोगे आपका कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति संतों के दर्शन करने गया और उसने कहा, संत जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं सम्मेद शिखर जी यात्रा पर जाऊं। साधु ने कहा बड़ी पुण्य की बात है, सम्मेद शिखर जी यात्रा तो कड़कड़ा पवित्र है, जाइए। वह सम्मेद शिखर जी यात्रा पर गया। उसके बाद 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वो मंदिर भी नहीं आता। महाराज ने उसको बुलाया, क्या बात है भाई, शिखर जी के बाद लोगों के भाव और बैरागी के होते हैं, तुमने मंदिर ही आना बंद कर दिया? बोले नहीं महाराज जी, बस थोड़ा सा व्यस्त हूं। तो बोले महाराज, बोले किस चीज में व्यस्त हो? बोले महाराज जी मैं आपको सच बताऊं कि सम्मेद शिखर जी जाने के पहले मेरी दुकान सुबह 10 बजे खुलती थी और शाम को 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से सम्मेद शिखर जी से आया हूं तो मेरी दुकान सुबह 8 बजे खुलती है और रात को 8 बजे तक चलती है। तो महाराज बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है भाई तू? बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से सम्मेद शिखर जी यात्रा पर गया, दुकान बंद रही तो 2 घंटे उसका नुकसान की भरपाई कर रहा हूं। तो महाराज बोले और अगले 2 घंटे क्या कर रहा है? बोले अब आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है तो अगले साल गिरनार जाने का सोच रहा हूं, तो उसकी तैयारी पहले से कर रहा हूं। कैसे लोग? ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा जीवन में। अपने भावों को निर्मल बनाएं, अपने भावों को शुद्ध बनाएं। पद्म प्रभुवान जिनका चिन्ह कमल का है, और यह वही कमल है, यह वही कमल का फूल है जो मेढक अपनी पंखुड़ी में लेकर चला। भगवान महावीर स्वामी तक नहीं पहुंच पाया, बीच में मर गया, लेकिन उसके बाद उच्च गति हो गई क्योंकि उसने खाली हाथ नहीं गया। बात इतनी समझो कि खाली हाथ ट्रेन में नहीं जाता तो इंसान हो। जैसे चावल खाते हो ना, उससे सुंदर चावल मंदिर में चढ़ाने की होना चाहिए। आज निर्माण लड्डू चढ़ रहा है, अपने अपने मंदिरों की व्यवस्था है। वैसे तो लड्डू जो होता है ना वो हमेशा मोदक का होता है, बूंदी का होता है। लाल मंदिर इत्यादि में लड्डू बूंदी का ही होता है और अन्य प्रांतों में होता है, लेकिन अपने मंदिरों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो बता रहा हूं कि लोगों ने क्या कर दिया, हर चीज शॉर्टकट में चल रही है। पहले जमाने में श्रीफल चलता था, अब धीरे धीरे गोले का रूप ले लिया। पहले जमाने में बूंदी का लड्डू चलता था, अब शक्कर का लड्डू आ गया। एक बार मैंने कमेटी वाले से पूछा, राधेपुरी का नहीं कहीं और के, मैंने पूछा भाई ये लड्डू जो है बूंदी से शक्कर का क्यों हो गया? बोले महाराज जी आप संत हो, आपको इससे क्या मतलब? मैंने कहा संतों को तो सबसे ज्यादा मतलब है। बोले महाराज जी सच बात यह है कि बूंदी का लड्डू 500 रुपए किलो है और शक्कर का लड्डू 50 रुपए किलो बन जाता है। बोले और एक तो और बोला महाराज जी बाकी सब तो ठीक है, जो मंदिर का माली है ना वो श्रीफल से खुश नहीं है, वो गोले से खुश होता है कि वो श्रीफल रखे रहेगा, बिकेगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन गोले चढ़ेंगे तो बाद में बिक जाते हैं। तो मैंने कहा तू माली का सोच के चढ़ा रहा है कि अपनी भक्ति कर रहा है? ठीक है, अपने मंदिरों की अपनी अपनी व्यवस्था है। तो निर्वाण लड्डू चढ़ता है और जहां से भगवान मोक्ष गए वहां पर निर्वाण लड्डू हम लोग चढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज आपने यहाँ पर मनोकामनी सिद्धि विधान निर्वाण लड्डू का आयोजन करने का प्रयास किया। इसी तरह से गुरु भक्ति आपकी बनी रहे। ये मंगल सुभाषिस गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कि जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम और निज आत्म का कल्याण मिला है। कोई कहे हमें मुनिवर मिले हैं, कोई कहे ऋषि राज मिला है। हम तो कहे हमें भोली सी सूरत में महावीर भगवान मिला है। हम तो कहे हमें भोली सी सूरत में महावीर भगवान मिला है। से भरोरी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। उम्हाने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको दरे लागे। मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। उम्हाने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको दरे लागे। प्यारो प्यारो गुरुवर
कमंडल बगल में पीक्षी जिन शासन रीशान, हाथ कमंडल बगल में पीक्षी जिन शासन रीशान। तीर्थंकर स्वरूप है थाको भक्तारा भगवान के गुरु मुख से झरे वो जिनमें वाणी लागे, वो जिनमें वाणी लागे। वो माने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको तेरे लागे, वो माने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको तेरे लागे। वो मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागे, वो गुरुवाणी लागे। वो माने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको तेरे लागे, वो माने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको तेरे लागे। वो माने प्यारो प्यारो गुरुवर थाको तेरे लागे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।